मुसलमानों जाग जाओ, अभी वक्त है। नमस्कार, मैं दुष्टुर उपाध्याय। देश में एक ऐसा अफवाहबाज गैंग है जो आए दिन अशांति फैलाता रहता है। ये गैंग मजहबी कट्टरता में इतना अंधा है कि किसी भी जानकारी को इतनी जल्दी सर्कुलेट करता है कि भीड़ तुरंत जुटने लग जाए और मारकाट पर उतारू हो जाए। ऐसा ही कुछ अब दिल्ली में भी हुआ है। दरअसल दिल्ली में इन दिनों अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चल रहा है। जिसने भी अवैध निर्माण किया है उस पर लगातार बुलडोजर गरज रहा है। लेकिन इसी बीच जब तुर्कमान गेट इलाके में फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस और एमसीडी कर्मचारियों की टीम कार्रवाई करने पहुंची तो यह ऐसी अफवाह फैलाई गई कि जिसके बाद भयंकर हिंसा भड़क उठी। सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके ये अफवाह फैलाई गई कि मस्जिद को गिराया जा रहा है। वीडियो में भड़काते हुए कहा जा रहा है कि मुसलमानों जाग जाओ, घर पर बैठने से कुछ नहीं होगा, घर से बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद पर पहुंचो। जिसके बाद देखते ही देखते भीड़ इकट्ठा हो गई और अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए पुलिस और एमसीडी की टीम पर यह भीड़ टूट पड़ी। उपद्रवियों की जमात ने टीम पर पत्थर फेंके, कांच की बोतलें फेंकी और जमकर उत्पात मचाया। इस पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। जिसके बाद पुलिस भी एक्शन में आ गई और इन दंगाइयों को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। तो वही अब इलाके में भारी फोर्स तैनात कर दी गई है। बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। तुर्कमान गेट के पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और किसी भी तरह की घटना से निपटने की पूरी तैयारी है। जिसने भी हिंसा भड़काई है उन सब की धरपकड़ की जा रही है। अब तक कई उपद्रवी पकड़े गए हैं। इसमें एक सपा सांसद का नाम भी सामने आया है। ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें उपद्रवियों को पुलिस घसीटते हुए ले जा रही है। इन तस्वीरों को देखकर जरूर उपद्रव करने वालों की घबराहट हो सकती है, क्योंकि पुलिस की ओर से साफ कर दिया गया है कि जो भी इस हिंसा में शामिल था उन सब पर तगड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल जिस मस्जिद को लेकर अफवाह फैलाई गई वो अभी भी वैसी की वैसी खड़ी है। फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण को ध्वस्त करने बुलडोजर पहुंचे थे। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई शुरू हुई। मस्जिद के पास बने बारात घर के एक हिस्से पर बुलडोजर चले। इसके अलावा आसपास के अवैध हिस्से को तोड़ा गया। इसमें एक बारात घर, 2 दुकानें और 3 डिस्पेंसरी शामिल है। कहा जा रहा है कि बारात घर के बुकिंग का किराया 1 लाख रुपए था। यानी अवैध कब्जा करके कमर्शियल एक्टिविटी लगातार जारी थी। अब सोचिए, एक तो अवैध कब्जा कर रखा है और उससे मुनाफा कमाया जा रहा है, और जब उस पर कार्रवाई होती है तो ये दंगाइयों की भीड़, जो कट्टरपंथी जमात है, वो टूट पड़ती है। ये किस तरीके का हरकत कर रहे हैं देश के अंदर। एमसीडी का दावा है कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी है उसमें से सिर्फ 0.195 एकड़ जमीन 1940 में लीज पर दी गई थी। इसमें आसपास की जमीन शामिल नहीं है, जिस पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है। सोचिए, हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद एक कार्रवाई की गई, लेकिन मजहबी कट्टरता में अंधी हुई भीड़ ने कानून को हाथ में लेकर हिंसा भड़का दी। लेकिन अब जब इन पर एक्शन हो रहा है तो एक ऐसा गैंग भी एक्टिव हो गया है जो इनके बचाव में कुतर्कों का लेप लगा रहा है, तरह तरह की बातें कर रहा है। उन्हें मासूम बता रहे हैं कई लोग। तो अब समझ सकते हैं कि ये जो गैंग है इसका क्या मकसद है। ये गैंग पहली बार सामने नहीं आया, बल्कि जब भी ऐसे लोगों पर, उपद्रवियों पर, दंगाइयों पर, पत्थरबाजों पर एक्शन होता है तो इनका दिल पसीजने लग जाता है। लेकिन इनका दिल तब नहीं पसीजता जब अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई होती है। तो ये कभी भी इसके पक्ष में नहीं होते, बल्कि ये अपनी मजहबी कट्टरता को सबसे ऊपर रखते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि कब तक ये खेल चलता रहेगा। आखिर देश संविधान से चलेगा या कट्टरपंथियों की मनमर्जी से? देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।